दोस्तों, साल 2010 की रात के 2 बजे थे। एक 24 साल का लड़का जिसका नाम था राहुल अकेले अपने कमरे में बैठा था। लैपटॉप की स्क्रीन पर उसकी आंखें गड़ी हुई थीं। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसने आज फिर खुद से वादा किया था कि आज नहीं देखूंगा, लेकिन फिर वो हार गया। फिर वही वेबसाइट्स, वही वीडियो, वही बेजान संतोष और फिर वही खालीपन। उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ चुकी थी, जॉब पे फोकस नहीं था, सोशल लाइफ खत्म हो चुकी थी और अब उसे खुद से नफरत होने लगी थी। एक दिन उसने गूगल पर टाइप किया, Why am I addicted to porn? और वहीं से उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उसे मिला एक नाम, गैरी विल्सन, और एक वेबसाइट, yourbrainonandporn.com। गैरी विल्सन कोई फिल्म स्टार, सेल्फ हेल्प गुरु या इंस्टाग्राम मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे। वो एक साइंस टीचर थे जिन्होंने न्यूरोसाइंस यानी मानव मस्तिष्क के व्यवहार और आदतों को गहराई से पढ़ा और समझा। लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी पत्नी के रिलेशनशिप फोरम पर ऐसे लोग आने लगे जो कह रहे थे, हमें पोर्न की लत है और इसकी वजह से हमारी सेक्स लाइफ, रिश्ते और मानसिक स्थिति बर्बाद हो रही है। कैरी ने इन लोगों की बातें सुनी, रिसर्च की और एक बात पकड़ी, पोर्न कोई सीधा साधा मनोरंजन नहीं है। ये एक सुपर स्टिमुलस है जो हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर देता है। और फिर उन्होंने लिखा योर ब्रेन ऑन पोर्न, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। सोचिए, जब बच्चा चलता है तो गिरता है पर फिर उठता है, लेकिन जब कोई लड़का खुद से शर्मिंदा होकर अकेले में रोता है क्योंकि वो रियल लाइफ रिलेशनशिप में कुछ फील नहीं कर पा रहा, जब कोई कॉलेज स्टूडेंट अपने बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा क्योंकि उसे हर वक्त अर्ज हो रही है, जब कोई शादीशुदा आदमी अपनी बीवी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी ब्रेन ने अब रियल ह्यूमन कनेक्शन की जगह वर्चुअल प्लेजर क्लिप्स को रिवॉर्ड मान लिया है, तो ये सिर्फ एक आदत नहीं रहती, ये बन जाती है ब्रेन लेवल एडिक्शन। गैरी विल्सन ने इस किताब में यही दिखाया कि कैसे पोर्न आज की फास्ट इंटरनेट कल्चर में एक डिजिटल ड्रग बन गया है। इस किताब की शुरुआत पढ़ते वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी ही कहानी लिख रहा है। आप भी सोचते होंगे कि आपको बस स्ट्रेस से निकलने के लिए कुछ चाहिए, या आप ये मान चुके हैं कि पोर्न देखना नॉर्मल है क्योंकि सब करते हैं। लेकिन जब ये लत बन जाती है, और वो भी छिपी हुई लत, तब वो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। गैरी इस किताब में बार बार एक बात कहते हैं, अगर कोई चीज आपके अंदर की फीलिंग्स, आपके रिश्ते और आपके काम को बर्बाद कर रही है तो उसे नॉर्मल नहीं कहा जा सकता। इस किताब की खासियत है इसका बैलेंस। गैरी ने सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च नहीं दी है, बल्कि उन हजारों लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज भी शेयर की हैं जिन्होंने इस एडिक्शन से निकलने की कोशिश की। कुछ लड़के जिन्होंने 3 हफ्ते का नो फैप किया और पहली बार खुद से जुड़े हुए महसूस किया। कुछ शादीशुदा मर्द जिन्होंने दोबारा अपनी बीवी से कनेक्शन महसूस किया, और कुछ ऐसे जो डिप्रेशन से बाहर निकले बिना किसी दवा के, सिर्फ इस लत से बाहर आकर। हर कोई अपनी जिंदगी में कभी न कभी अकेलापन, उदासी या तनाव महसूस करता है, और उस वक्त ब्रेन को फटाफट खुशी चाहिए होती है जिसे डोपामाइन कहा जाता है। इंटरनेट पोर्न वही डोपामाइन देता है, लेकिन एक फेक और तेज खुशी जो धीरे धीरे बाकी सब चीजों से खुशी लेना बंद करवा देता है। ना रिश्तों में मजा आता है, ना करियर में जोश रहता है, ना ही खुद से कनेक्शन महसूस होता है। और सबसे खतरनाक बात, आपको लगता है कि ये आपकी गलती है, लेकिन असल में ये आपके ब्रेन की वायरिंग की वजह से हो रहा है। गैरी विल्सन यही बताते हैं, शर्म की जरूरत नहीं, समझ की जरूरत है। अगर आप या आपका कोई अपना इस स्ट्रगल से गुजर रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में फिर से वो क्लैरिटी, वो कनेक्शन और वो कॉन्फिडेंस लौटे, तो ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रोशनी की किरण है उस अंधेरे कमरे में जहां कोई अकेला बैठा है और मदद ढूंढ रहा है। कैसे ये एडिक्शन शुरू होता है, ब्रेन में क्या चेंजेस होते हैं, और इससे बाहर निकलने के सिंपल प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं। ये ऑडियो बुक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चैप्टर 1, व्हाट आर वी डीलिंग विद। एक लड़का था, नाम था विकास, पढ़ाई में होशियार, माँ बाप का प्यारा, स्कूल का टॉपर। लेकिन जब वो कॉलेज में आया, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। शुरू में तो सब कुछ मजेदार लग रहा था, नई आजादी, नया फोन, तेज इंटरनेट, और फिर एक दिन एक दोस्त ने उसे एक लिंक भेजा। बस
वहीं से कहानी बदल गई। शुरुआत में उसने सिर्फ टाइम पास के लिए देखा, फिर ये आदत बन गई, फिर जरूरत, और फिर एक ऐसी लत जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता चला गया। विकास अब किसी लड़की से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता था। उसके रिश्ते टूटने लगे, वो खुद से दूर होता चला गया, और सबसे बड़ा डर, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब सवाल, हम किस चीज से लड़ रहे हैं? आज हम जिस चीज से लड़ रहे हैं वो सिर्फ एक आदत नहीं है, ये है ब्रेन का रीप्रोग्रामिंग सिस्टम, जो पोर्न जैसी चीजों को जरूरी इनाम समझने लगता है। गैरी विल्सन कहते हैं, इंटरनेट पोर्न अब एक सुपर स्टिमुलस बन चुका है, यानी एक ऐसा तगड़ा और तेज रिवॉर्ड जो दिमाग के नेचुरल सिस्टम को हाईजैक कर देता है। आप सोचते हैं आप बस बोर हो रहे थे, लेकिन असल में आपका दिमाग बार बार उस डोपामाइन की डोज मांग रहा होता है जो पोर्न देखकर मिलती है। पहले के जमाने में लोग मैगजीन देखते थे, उसमें सीमित कंटेंट होता था, वीडियो मिलना मुश्किल था, ऑकवर्ड होता था। लेकिन अब हाई स्पीड इंटरनेट, फ्री एक्सेस और हर सेकंड नई नई क्लिप्स, अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग चेहरे। अब ब्रेन को हर क्लिक पे नया डोपामाइन मिलता है, जिससे रियल लाइफ सेक्स, प्यार, रिश्ते सब कम फीके लगने लगते हैं। गैरी विल्सन ने बताया कि हजारों लोगों ने रेडिट जैसी साइट्स पर अपने अनुभव शेयर किए। मैं अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते वक्त कुछ फील ही नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही पोर्न चालू किया सब कुछ काम करने लगा। मैं सोचता था कि मुझे सोशल एंजाइटी है, लेकिन जब मैंने पोर्न छोड़ना शुरू किया मैं धीरे धीरे कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा। मुझे लगता था कि मैं स्ट्रेट नहीं हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ कुछ अलग तरह के फेटिश वाले वीडियो ही एक्साइट करते थे। लेकिन अब समझ आया, ये सब कंडीशनिंग थी। ये एडिक्शन धीरे धीरे बढ़ता है और इसके कुछ बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ईडी, जब रियल पार्टनर के साथ अराउजल नहीं होता। डिलेड इजैक्यूलेशन या ऑर्गेज्म ना होना। लो मोटिवेशन और थकान। सोशल डिस्कनेक्ट और अनचाही शर्मिंदगी। डिप्रेशन, ब्रेन फॉग और फोकस की कमी। फ्लैटलाइन, यानी सेक्स की तरफ बिल्कुल भी डिजायर ना होना। और सबसे खास बात, इनमें से ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं कि ये सब पोर्न की वजह से हो रहा है। साइंस कहती है ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम, जिसे वेंट्रल स्ट्रिएटम कहते हैं, वो डिसाइड करता है कि क्या चीज अच्छी है, क्या नहीं। जब हम चॉकलेट खाते हैं, कोई अचीवमेंट पाते हैं या प्यार में पड़ते हैं, तो यही सिस्टम डोपामाइन छोड़ता है। लेकिन पोर्न जैसे हाई नोवेल्टी वाले वीडियो बार बार डोपामाइन सर्ज कराते हैं, जिससे ब्रेन की सेंसिटिविटी कम होने लगती है। अब दिमाग कहता है, मुझे वो पुराना रियल प्यार नहीं चाहिए, मुझे वही हर रोज नया कंटेंट चाहिए, और धीरे धीरे रियलिटी बोरिंग लगने लगती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग तब तक नहीं समझते कि उन्हें एडिक्शन है, जब तक वो खुद एक्सपेरिमेंट न करें। जैसे मैंने सिर्फ 30 दिन के लिए पोर्न छोड़ दिया और मुझे अपनी बीवी फिर से अट्रैक्टिव लगने लगी। पहले मैं रोज मास्टरबेट करता था 4 से 5 बार। अब मैं जिम जाता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ और खुद को फील करता हूँ। गैरी कहते हैं, इन लोगों ने किसी डॉक्टर की सलाह पर नहीं, बल्कि खुद की समझ से ये काम किया। जब कोई इंसान पोर्न छोड़ने की कोशिश करता है तो कई बार विथड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं। चिड़चिड़ापन, नींद न आना, उदासी, बेचैनी, सेक्स ड्राइव का पूरी तरह बंद हो जाना। लेकिन ये परमानेंट नहीं होते। जैसे शरीर डिटॉक्स होता है, वैसे ही दिमाग भी रीसेट होता है। जरूरत है सिर्फ समझ, धैर्य और खुद से दया। गैरी विल्सन एक छोटा सा टेस्ट बताते हैं। एक बार पोर्न देखकर मास्टरबेट करें, इरेक्शन और ऑर्गेज्म का ध्यान रखें। फिर एक बार बिना किसी पोर्न या फैंटेसी के करें और फर्क महसूस करें। अगर बिना पोर्न आप क्लाइमैक्स तक नहीं पहुंच पाए, तो शायद आपके ब्रेन ने पोर्न को असली सेक्स से ज्यादा रिवॉर्डिंग मान लिया है। अब वक्त है मेरा आपसे सवाल पूछने का, क्या हम सिर्फ मनोरंजन के लिए देख रहे हैं, या ये एक लत बन चुकी है? क्या ये हमारी सेक्स लाइफ, रिलेशनशिप, मोटिवेशन और आइडेंटिटी को अफेक्ट कर रहा है? क्या हम तैयार हैं खुद से सच्चे सवाल पूछने के लिए? अगले चैप्टर में हम जानेंगे वांटिंग रन अमुक, जब हमारी इच्छाएं खुद हमारे खिलाफ हो जाती हैं। कैसे डोपामीन लूप बनता है, कैसे इंसान कंपल्सिवली वापस वही चीज करता है जो उसे नुकसान पहुंचा रही है, और कैसे दिमाग खुद को रीवायर कर सकता है। अगर आपने कभी खुद से कहा है बस आज आखिरी बार, तो अगला चैप्टर आपको अंदर तक झकझोर देगा। चैप्टर 2, वांटिंग रन अमॉक।
एक लड़का था आदित्य। वो जानता था कि उसे ये नहीं करना चाहिए। हर बार उसे पछतावा होता था, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता था। सुबह उठते ही फोन हाथ में, यूट्यूब नहीं, इंस्टा नहीं, सीधा एक प्राइवेट ब्राउजर। एक आदत, एक अर्ज जो अब कमजोरी बन चुकी थी। उसका मन नहीं करता था, फिर भी करता था। उसे मजा नहीं आता था, फिर भी दोबारा करता था। और हर बार एक ही बात सोचता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। गैरी विल्सन इस चैप्टर में एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। कई बार हम उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमें सच में चाहिए भी नहीं होती, लेकिन हमारा ब्रेन बार बार कहता है, फिर से कर, फिर से देख। इसे कहते हैं वांटिंग रन अमोक, यानी इच्छा का कंट्रोल से बाहर हो जाना। ब्रेन का रहस्य डोपामीन वर्स सेटिस्फैक्शन। यहां एक जरूरी बात समझो, जब हमें कुछ चाहिए होता है ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, लेकिन जब हमें मजा आता है वो डोपामीन से अलग होता है। उसे कहते हैं लाइकिंग। अब होता यह है, पोर्न जैसी चीजें सिर्फ डोपामाइन बढ़ाती हैं, यानी आप बार बार उसे चाहते हैं, लेकिन हर बार देखने के बाद वो असली खुशी नहीं देती, और फिर बनता है वो खतरनाक साइकिल। अर्ज आती है, आप क्लिक करते हैं, डोपामाइन मिलता है, फिर गिल्ट, फिर खालीपन, और फिर दोबारा अर्ज। इस साइकिल को कहते हैं कंपल्सिव लूप। अब आप सोचेंगे, अगर मुझे मजा नहीं आ रहा तो मैं खुद को रोक क्यों नहीं पाता? क्योंकि आपका दिमाग अब जानने वाला दिमाग नहीं रहा, वो बन गया है चाहने वाला दिमाग। डोपामाइन रिलीज आपको ये नहीं बताता कि चीज अच्छी है या नहीं, वो बस कहता है रिपीट करो। जैसे जुए की लत वाले लोग हारने के बाद भी फिर पैसे लगाते हैं, वैसे ही पोर्न की लत में इंसान फिर क्लिक करता है, फिर गिल्ट लेता है, फिर रिपीट करता है। गैरी इस बात को न्यूरोसाइंस से समझाते हैं। हमारे दिमाग में एक हिस्सा है वेंट्रल स्ट्रियाटम, ये तय करता है कि क्या रिवॉर्डिंग है क्या नहीं। जब ये हिस्सा बार बार पोर्न से ट्रिगर होता है तो वो रियल लाइफ रिलेशनशिप्स को कम इंपॉर्टेंट समझने लगता है। अब आपको प्यार से ज्यादा एक्साइटमेंट चाहिए, कनेक्शन से ज्यादा स्टिम्युलेशन चाहिए, और रियल इंसान से ज्यादा स्क्रीन पर बनी क्लिप चाहिए। यही है ब्रेन का हाईजैक होना। एक यूजर ने लिखा, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं खुद से क्यों हारता हूं। जब मैं छोड़ता हूं तो 5 दिन बहुत अच्छा लगता है, क्लैरिटी, फोकस, एनर्जी, सब। लेकिन फिर एक दिन अर्ज आती है और मैं फिर गिर जाता हूं। मैंने खुद से कितनी बार कहा आखिरी बार है, पर वो आखिरी कभी आता ही नहीं था। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे ब्रेन की लड़ाई है। गैरी कहते हैं, जब कोई इंसान ये कहता है कि मैं क्यों नहीं रुक पा रहा, तो असल सवाल ये होना चाहिए, मेरा ब्रेन कैसे काम कर रहा है। क्योंकि ये एडिक्शन कुछ और नहीं बल्कि एक न्यूरोकेमिकल लूप है, जिसमें दिमाग ने डोपामीन की कमी को डिस्कम्फर्ट समझ लिया है। जानते हो इस लत की सबसे खतरनाक बात क्या है? ये तुम्हें ये यकीन दिला देती है कि तुम ही कमजोर हो, जबकि असल में तुम नहीं, तुम्हारा दिमाग ट्रिक हो रहा है। जब डोपामीन का हाई मिलना बंद होता है तो ब्रेन डिस्कम्फर्ट महसूस करता है, जैसे कोई विथड्रॉवल, और तब वो कहता है एक बार और देख लो, तुम खुश हो जाओगे। पर फिर वही खालीपन, वही गिल्ट, और फिर वही लूप। समझ का पहला कदम दूरी नहीं, रीवायरिंग चाहिए। गैरी कहते हैं, आपको सिर्फ दूरी नहीं बनानी है, आपको अपना ब्रेन रिवायर करना है। और ये होता है कंसिस्टेंसी से, ट्रिगर को समझने से, नई एक्टिविटीज से डोपामीन लेना सीखकर, और सबसे जरूरी खुद पर दया और पेशेंस रखकर। तो आज का सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि तुम कितनी बार हार चुके हो, बल्कि ये है, क्या अब तुम खुद को समझने की शुरुआत कर सकते हो? क्या तुम मान सकते हो कि तुम्हारे अंदर की इच्छाएं तुमसे नहीं, तुम्हारे ब्रेन के केमिकल पैटर्न से लड़ रही हैं? चैप्टर 3 रिगेनिंग कंट्रोल। एक लड़का जिसका नाम विवेक था, 6 महीने तक उसने खुद से लड़ाई लड़ी। कई बार गिरा, रोया, खुद से नफरत की, लेकिन एक दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया, आज नहीं, बस आज के लिए नहीं करूंगा। वो दिन बीत गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और 90 दिन बाद जब उसने खुद को आईने में देखा, वो एक नया इंसान बन चुका था। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, और सबसे जरूरी, अब वो खुद से भाग नहीं रहा था, बल्कि खुद के साथ खड़ा था। इस चैप्टर में गैरी विल्सन बताते हैं कि पोर्न से बाहर निकलना कोई लड़ाई नहीं, एक रीप्रोग्रामिंग है। ये एडिक्शन को हराने की कहानी नहीं है, ये दोबारा खुद से दोस्ती करने की कहानी है। गैरी कहते हैं, रीब्यूट का मतलब है अपने ब्रेन को फिर से रीसेट करना, ताकि वो नॉर्मल प्लेजर से फिर से जुड़ सके। जब हम बार बार सुपर स्टिम्युलस यानी पोर्न देखते हैं
तो हमारा ब्रेन नॉर्मल चीजों से खुशी लेना भूल जाता है। रीबूट करने का मतलब है पोर्न छोड़ना, मास्टरबेशन टेम्पोरेरीली बंद करना और अपने रिवॉर्ड सिस्टम को दोबारा बैलेंस में लाना। अब सवाल है, नो फैप क्या है? सिर्फ रोके रहना नहीं है। लोग सोचते हैं कि नो फैप का मतलब है बस हाथ रोक लो, लेकिन असली नो फैप का मतलब है ट्रिगर को समझना, इनर अर्जेस के पीछे छिपे इमोशंस को पकड़ना, खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म करना और हर अर्ज के सामने खुद को बेहतर करने की चुनौती देना। गैरी बताते हैं कि जब कोई इंसान पोर्न छोड़ता है तब शुरुआत में दिमाग में ब्रेन फॉग आ सकता है, उदासी, लो एनर्जी, चिड़चिड़ापन, फ्लैट लाइन, सेक्सुअल डिजायर गायब, लेकिन ये परमानेंट नहीं होते। ये सब उस पुराने सिस्टम का क्लीन अप प्रोसेस होता है। जैसे शरीर से झर निकलता है वैसे ही दिमाग भी खुद को साफ करता है। अब सवाल आ रहा होगा, ट्रिगर से कैसे निपटें? जब अर्जेस आती हैं तो क्या करें? पॉज करो, 5 सेकंड का रूल। खुद से पूछो, क्या मैं सच में इसे चाहता हूं या ये बस आदत है? मूव करो, उठो, चलो, बाहर जाओ। ब्रेन को नया सेंसरी इनपुट चाहिए होता है। जर्नलिंग, अर्ज का कारण लिखो। क्यों आई ये अर्ज? क्या मैं थका हूं, उदास हूं, अकेला हूं? पॉजिटिव चीजें सुनो, देखो, संगीत, प्रेरणा, किताबें। गैरी ने हजारों लोगों की स्टोरीज शेयर की हैं जो कहते हैं 90 दिन के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों से कोई धुंध हट गई हो। पहली बार मुझे किसी लड़की से बात करने में शर्म नहीं आई। अब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, दिन प्लान करता हूँ और अपनी जिंदगी पर ध्यान देता हूँ। गैरी के मुताबिक रीबूट को सफल बनाने के 5 सबसे पावरफुल एक्शन पॉइंट्स दिए। 1. कंसिस्टेंसी, परफेक्शन। हर दिन जीतना जरूरी नहीं, हर बार गिरकर फिर उठना सबसे जरूरी है। रिलैप्स का मतलब हार नहीं है, वो लर्निंग का हिस्सा है। 2. अकाउंटेबिलिटी, किसी दोस्त, भाई या कम्युनिटी से जुड़ो जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम अकेले नहीं हो। आज रेडिट नो फैप, रीबूट नेशन जैसी कम्युनिटीज लाखों लोगों की मदद कर रही हैं। 3. मेडिटेशन प्लस फिजिकल एक्टिविटी। गैरी कहते हैं जब तुम बॉडी और माइंड दोनों को एक्टिव रखते हो तो अर्जेस का असर कम हो जाता है। योग करो, जिम जाओ, लंबी वॉक पे निकलो या सिर्फ दिन में 20 मिनट ब्रेथिंग पे ध्यान दो। 4. एजुकेशन इक्वल्स अवेयरनेस। हर बार अर्ज आए तब एजुकेशनल कंटेंट देखो। ये वीडियो, किताबें, न्यूरोसाइंस की बेसिक बातें। जैसे जैसे समझ बढ़ती है लत की पकड़ कमजोर होती है। 5. सेल्फ कॉम्पासन। गैरी की सबसे प्यारी लाइन, खुद से वही प्यार करो जो तुम उस दोस्त से करते जो अंदर से टूटा हुआ है। गिल्ट और शर्म से कुछ नहीं बदलेगा। एक्सेप्टेंस और पेशेंस ही तुम्हारा असली हथियार है। रिकवरी का असली मतलब है फिर से खुद को महसूस करना, अपनी आंखों में खुद के लिए इज्जत देखना और अपने अंदर की आवाज सुनना। गैरी कहते हैं रिकवरी एक डेस्टिनेशन नहीं, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। इस पूरे सफर के बाद एक ही सवाल बचता है, क्या तुम तैयार हो खुद को वो आजादी देने के लिए जिसके तुम सच्चे हकदार हो? रोहित, जिसकी 4 साल की लत, दर्जनों कोशिशें, सैकड़ों बहाने और एक टूटी हुई आत्मा, उसने इस किताब को एक दोस्त की सलाह पर पढ़ना शुरू किया। उसे खुद पर भरोसा नहीं था, पर किताब ने उसके ब्रेन के राज खोल दिए। 90 दिन बाद रोहित ने लिखा, मैं फिर से इंसान महसूस कर रहा हूं। अब मैं सिर्फ स्क्रीन पर पल नहीं जीता, मैं असल जिंदगी में सांस लेता हूं। गैरी इस आखिरी चैप्टर में कहते हैं आज जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक एडिक्शन नहीं है, ये एक कल्चर शिफ्ट है। पहली बार इंसान के पास अनलिमिटेड फ्री हाई स्पीड सेक्सुअल कंटेंट है जिसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं, दिमाग, आत्मा और रिश्तों पर पड़ रहा है। हमारी सोसाइटी पोर्न को या तो बुरा कहकर चुप रहती है या फिर उसे नॉर्मल कहकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन हकीकत यह है हजारों लड़के 20 की उम्र में ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन झेल रहे हैं। लड़कियां भी इमोशनल डिस्कनेक्शन की शिकार हैं। रिश्ते सिर्फ फिजिकल तक सीमित हो गए हैं और स्क्रीन की आदत ने रियल इंटीमेसी को खत्म कर दिया है। गैरी कहते हैं ये कोई शर्म की बात नहीं, ये समझ की जरूरत है। मेडिकल साइंस कहती है अब न्यूरोसाइंस ये मानने लगा है कि पोर्न एडिक्शन एक बिहेवियरल एडिक्शन है, जैसे गैम्बलिंग, गेमिंग या ड्रग्स। पोर्न यूजर्स के ब्रेन्स में वही चेंजेस होते हैं जो कोकेन या अल्कोहल एडिक्ट्स में होते हैं। उनका रिवॉर्ड सिस्टम डल हो जाता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स जो निर्णय लेता है वो कमजोर हो जाता है। यानी ये कोई इच्छा की कमजोरी नहीं, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बन सकता है अगर वक्त पर न समझा जाए। गैरी विल्सन की ये किताब एक दरवाजा खोलती है जहां आप सिर्फ एडिक्शन से बाहर नहीं आते,
बल्कि एक नए इंसान में इवॉल्व होते हैं। ये सिर्फ पोर्न छोड़ने की बात नहीं है, ये उन आदतों, उन बिहेवियर्स, उन थॉट पैटर्न्स को बदलने की बात है जो आपको अपनी असली पोटेंशियल से दूर रखते हैं। अब हम जानेंगे 5 शक्तिशाली अंतिम सबक जो हमेशा याद रखने हैं। एक, अवेयरनेस ही असली वेपन है। जब तक आप समझते नहीं तब तक आप फंसे रहते हैं, लेकिन एक बार आपने देख लिया कि ब्रेन कैसे काम करता है तो आप चॉइस के साथ जीते हैं, कंपल्शन के साथ नहीं। 2, हर अर्ज के पीछे एक इमोशनल हंगर होता है। हर अर्ज कहती है मुझे देखो, असल में वो कह रही होती है मुझे समझो, मुझे हील करो। 3, कंसिस्टेंसी। विक्ट्री, रिकवरी लिनियर नहीं होती। रिलैप्स होगा, हार होगी, लेकिन हर बार उठने का मतलब है आप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। 4, सपोर्ट लो, अकेले मत लड़ो, चाहे ऑनलाइन कम्युनिटी हो, ट्रस्टेड दोस्त हो या थेरेपिस्ट। सपोर्ट लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। 5, अपने आप से दोस्ती करो, शेम से कुछ नहीं होगा। सेल्फ कंपैशन, पेशेंस और छोटे कदम, यही असली ताकत है। गैरी विल्सन अब हमारे बीच नहीं है। 2021 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनके शब्द, उनकी मेहनत और ये किताब आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। उन्होंने विज्ञान को आम भाषा में लाकर हमें समझाया, तुम्हारा ब्रेन बर्बाद नहीं हुआ है, उसे बस दोबारा सही दिशा देनी है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान कभी ना कभी अंधेरे से गुजरता है, लेकिन जो फर्क लाता है वो ये है, क्या तुम वहां फंसे रहना चाहते हो या फिर एक कदम आगे बढ़ाकर रोशनी की तरफ चलना चाहते हो। कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, ताकत तुम्हारे अंदर है और बदलाव यहीं से शुरू होता है, एक सच्चे फैसले से। ये ऑडियो बुक यहीं खत्म नहीं होती, ये एक नई शुरुआत का पहला पन्ना है। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम खुद के लिए खड़े हो सकते हो? क्या तुम उस जिंदगी को जी सकते हो जो स्क्रीन के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है? कभी ना कभी हम सब उस मोड़ पर आते हैं जहां हम खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या मैं वाकई बदल सकता हूं? और जवाब हमेशा अंदर से आता है, हाँ, अगर मैं सच में चाहता हूं। इस पूरी ऑडियो बुक का एक एक शब्द, एक एक कहानी, एक एक साइंस फैक्ट तुम्हें ये याद दिलाने के लिए था कि तुम टूटा हुआ इंसान नहीं हो, तुम एक जगह हुआ इंसान हो जो खुद से, अपनी आज़ादी से और अपनी असली ताकत से फिर से जुड़ना चाहता है। याद रखो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस अब तक गलत जगह पर डोपामाइन ढूंढता रहा है। अब वक्त है उसे रियल जॉय, रियल कनेक्शन और रियल जिंदगी का रास्ता दिखाने का। एक आखिरी सवाल तुमसे, क्या तुम उस जिंदगी को चुनोगे जिसमें तुम्हारी आंखों में ग्लो हो, या उस स्क्रीन को जिसमें हर बार तुम थोड़े और खो जाते हो? लत से बाहर आना ताकत की बात नहीं होती, ये समझ और धैर्य की बात होती है। गैरी विल्सन। जब इंसान खुद को माफ करता है तभी असली हीलिंग शुरू होती है। जिस दिन तुम अर्ज को पहचान लोगे और उस पर एक्शन नहीं लोगे, उसी दिन तुमने उसे हरा दिया। अभी से एक शुरुआत करो, आज ही एक छोटा कदम लो। बस आज के लिए खुद से वादा करो, मैं आज खुद को स्क्रीन से नहीं, असली जिंदगी से जोड़ूंगा। इस ऑडियो बुक को किसी ऐसे दोस्त से शेयर करो जो शायद अंदर से चुपचाप लड़ रहा हो। एक छोटा सा जर्नल बनाओ और लिखो, आज मैंने खुद के लिए क्या बेहतर किया। और हाँ, अगर तुम्हें ये सफ़र अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करो और अगली ऑडियो बुक के लिए तैयार रहो, क्योंकि हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम सोच बदलते हैं। भूल मत जाना, ताकतवर वो नहीं जो कभी गिरा ही नहीं, ताकतवर वो है जो हर बार गिरकर फिर खड़ा हुआ। अब तुम्हारी बारी है खुद से प्यार करने की, खुद पर भरोसा करने की और उस इंसान को दोबारा खोजने की जो कभी तुम्हारे अंदर था लेकिन खो गया था। शुक्रिया इस सफ़र में साथ देने के लिए। अब अगली मुलाकात एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ होगी। तब तक याद रखो, जिंदगी स्क्रीन पर नहीं, तुम्हारे अंदर चल रही है। सुनते रहिए, सोचते रहिए, बदलते रहिए और हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।